गांव बिजोरा की। एक ऐसा गांव जहां की जिंदगी बहुत धीमी थी पर सुकून था। यहाँ लोग दिन भर अपने खेतों में काम करते और रात को चैन से सोते थे। गांव का अधेड़ उम्र का हरिप्रसाद, जिसे सब काका कहकर बुलाते थे, सुबह खेत जाने की तैयारी कर रहा था। अरे सावित्री, मेरी लाठी कहाँ रख दी? रोज मुझे अलग अलग जगह पर मिलती है। अजी और कहाँ होगी, पड़ी होगी यहीं कहीं, देख लीजिए। चलो छोड़ो, आज बिन लाठी के ही चला जाता हूँ। तभी हरिप्रसाद को कोई आवाज लगाता है। अरे काका, चलिए आज खेत नहीं जाएंगे क्या? अरे लो देखो, रमेश भी आ गया। अरे आया रमेश, वही रुक। फिर हरिप्रसाद घर के बाहर आता है और रमेश के साथ खेत पर जाने लगता है। फिर खेत में आकर वो दोनों काम करने लगते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद दोनों शाम को थक कर बैठ गए। अरे भाई रमेश, आज तो गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। काका, अब बूढ़े होते जा रहे हैं आप, थकन और गर्मी तो लगेगी ही। अरे क्या बात करता है तू? अभी भी तुझ जैसे दो को मैं अकेला काफी हूँ। गांव की जिंदगी सादगी से भरी थी, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के। लेकिन उसी रात बिजोरा गांव की नींद टूटने वाली थी। रात के सन्नाटे में किसान हरिया के घर के ऊपर कुछ अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई छत पर दौड़ गया हो। सीमा, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी? कैसी आवाज जी? ऐसा लगा जैसे कोई छत के ऊपर से गुजरा हो। अरे कुछ नहीं, बिल्ली होगी। काफी रात हो गई है, सो जाइए अब। दोनों सो गए, पर उस आवाज ने जैसे आने वाले तूफान की आहट दे दी थी। अगली सुबह हरिया का पड़ोसी किशन जोर जोर से रो रहा था। हे राम, मैं तो लूट गया। मेरी साल भर की मेहनत के पैसे कोई चुरा कर ले गया। किशन को रोता हुआ देख हरिया उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ किशन भाई, रो क्यों रहे हो? कल ही बाजार से फसल बेच कर आया था, सारी जमा पूंजी चुरा कर ले गया कोई। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे रात ही शक हो रहा था, न जाने कैसी अजीब सी आवाजें आ रही थी। बिजोरा गांव में पहली बार चोरी हुई थी। वो गई बिना किसी हलचल और सबूत के। गांव वाले सुबह से ही डर के साए में जीने लगे थे। हरी का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे श्याम लोहारी अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा श्याम? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं सावित्री, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर छोटू के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का छोटू दौड़ता हुआ आया। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। श्याम कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहारी की दुकान की ओर चल पड़ा। श्याम की लोहारी की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से किशन आ गया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ कि इस श्याम को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। दोनों श्याम की हालत पर हंसते हुए चले गए। श्याम वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। शाम को श्याम थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। अरे क्या हुआ श्याम, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं सावित्री। और क्या कहूँ, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और किशन, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। सुकून गांव में हल्की बारिश के बाद सुबह हुई। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे और गलियों में पानी के छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे। राजू, सारा और दादाजी घर के बाहर बैठे थे कि अचानक दादाजी को तेज बुखार हो गया और वो कमजोर होकर लेट गए। राजू ने फौरन दादाजी के सर पर ठंडा कपड़ा रखा।
सारा ने गर्म पानी में अदरक डालकर कहवा बनाया और दोनों ने मिलकर दादाजी को दवा दी। बारिश का जो पानी जमा हो गया था वो सारा और राजू ने मिलकर बाहर निकाल दिया। शाम होने तक दादाजी ठीक हो गए और सब ने घर के बाहर मिलकर ताज़ा रोटी और दही खाई। बाद में रात हुई तो दादाजी ने सारा और राजू को एक कहानी भी सुनाई कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ी ताकत है।